अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगैरिथम। इन क्वेश्चंस को हमें सिंगल लोगैरिथम में चेंज करना है। लॉस वही वाले अप्लाई होंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई हुए थे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें देखें दिया हुआ है, इसको सोल्यूशन लिख के स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन दोबारा लिखना है। सोल्यूशन 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। उसके बाद देखें हमारे पास यहाँ पे पावर दी हुई है, लॉग है, फिर 25 और बीच में देखें प्लस की साइन आ रही है। उसके बाद दोबारा से पावर, लॉग और 3। तो जब भी हमारे पास इस तरह से प्लस की साइन आती है तो हमारे पास जो फॉर्मूला लगता है प्रोडक्ट लॉ का, जो हमें कहता है कि अगर हमारे पास लॉग बेस एक्स प्लस हो रहा हो लॉग बेस वाई के साथ, तो हम इसे चेंज करेंगे। लॉग बेस को एक बार लिखेंगे और जो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू है वो आपस में हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी हमें यही करना है। और साथ में देखें यहाँ पे हमें पावर दी हुई है तो पावर फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। जो हमें कहता है कि अगर हमारे पास लॉग बेस और एक्स के ऊपर पावर हो तो उस पावर को हम पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद लॉग बेस आएगा और फिर एक्स आएगा। तो अब देखें हमारे पास ये वाली फॉर्म गिवन है जिसके अंदर पावर हमें इस साइड पे दी हुई है, तो इसे हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे। और जो प्रोडक्ट लॉ है इसके अंदर हमें ये वाली फॉर्म दी हुई है, इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पे आ जाएगा लॉग, एक बार आ जाएगा। उसके बाद एक्स की वैल्यू हमारे पास 25 है, इसके ऊपर पावर है 1/2, मल्टीप्लाई होगा ये 3 की पावर 2 के साथ। 25 की पावर 1/2, 3 की पावर 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है, इसको कैंसिल करने के लिए 25 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 25, 5 से करेंगे, 5 5 से 25, 5 1 ज़ा 5, 5 हमारे पास आया 2 टाइम्स, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग 5 और उसके ऊपर आ जाएगा 2 और ये वाली पावर 1/2 इसके साथ हो जाएगी मल्टीप्लाई। 3 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास आंसर आएगा 9। यहाँ पे लिख देंगे 9। अब देखें यहाँ पे ये 2 और ये ऊपर नीचे आ रहे हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा लॉग 5 मल्टीप्लाई बाय 9। अब 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, 5 9 ज़ा 45। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। पार्ट 2 में देखें हमारे पास लॉग बेस एक्स की वैल्यू माइनस लॉग बेस वाई की वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास बीच में माइनस आ रहा है तो जो लॉ लगेगा हमारे पास वो होगा कोफिशिएंट लॉ। यहाँ पे लिख देते हैं कोफिशिएंट लॉ, जिसके मुताबिक हमारे पास लॉग बेस एक्स की वैल्यू माइनस हो जाएगी लॉग बेस वाई के साथ, तो इसे चेंज कर देंगे। लॉग बेस एक बार लिखेंगे और एक्स और वाई को डिवाइड कर देंगे। हमें ये वाली फॉर्म दी हुई है, इसे इस फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पे पावर नहीं दी हुई तो पावर फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन रिपीट करेंगे, 9 माइनस लॉग 1/3। लॉग को एक बार लिखा, बेस इसकी 1 है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, फिर उसके बाद x की वैल्यू हमारे पास 9 है और y की वैल्यू हमारे पास है 1/3। ये वाली डिवाइड कर बड़ा लगाना है। उसके बाद देखिए 1/3 हमारे पास डिवाइड में है, डबल बाहर आ रही है ना हमारे पास, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, लॉग लिखेंगे और ये 3 अभी नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा। किस तरह, ये देखें 9 डिवाइड हो रहा है ना, ये डिवाइड की साइन हम हटाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और 1/3 ऊपर आ जाएगा। तो जब लॉग को मल्टीप्लाई, लॉग इधर आ गया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, इस क्वेश्चन का हो गया आंसर।
ये यहाँ पे किस तरह से हुआ है, 9 लिखा हुआ है हमारे पास, ये डिवाइड हो रहा है 1/3 के साथ। रेसिप्रोकल करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड की साइन हटा के मल्टीप्लाई की निशान लगाते हैं। 3 हमारे पास नीचे है ना, ये ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ हुई है। ये वाला क्वेश्चन हम पहली बार कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने मल्टीप्लाई वाला नहीं किया था। सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन रिपीट होगा, log 5 b2 प्रोडक्ट log a 5 और पावर 3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है तो यहाँ पे जो लॉ लगेगा वो होगा चेंज ऑफ बेस लॉ। यहाँ पे आ जाएगा चेंज ऑफ बेस लॉ। ये हमें कहता है कि अगर हमारे पास log बेस x हो तो इक्वल्स टू आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा log x और log a b। यहाँ पे देखिए हमें पावर गिवन है तो यहाँ पे पावर फॉर भी लगाएंगे, जिसके मुताबिक log बेस दी हुई हो और x के ऊपर पावर हो, तो इसे हम चेंज कर देंगे। पावर पहले आ जाएगी, log बेस आएगा उसके बाद, और फिर यहाँ पे x आएगा। अब देखिए हमें पावर वाली फॉर्म दी हुई है, ये वाली फॉर्म दी हुई है, इसे हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, पावर को इधर लिख दिया, उसके बाद log बेस हमारे पास 5 है, और फिर ये x की वैल्यू b है, फिर प्रोडक्ट, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा log a, ये 3 पावर जो है वो इधर आ जाएगी, और यहाँ पे आ गया 5। अब देखें जो हमारे पास चेंज ऑफ बेस लॉ है, इसके मुताबिक ये देखें ये वाली चीज़ हमें दी हुई है, ये वाली देखें, log दिया हुआ है, बेस दी हुई है, x की वैल्यू भी दी हुई है। 2 को ऐसे ही रहने देंगे, ये हमारे पास अलग से ये चीज़ हमें गिवन है, तो इसे हम चेंज कर देंगे इस फॉर्म में। तो 2 ऐसे ही रहेगा, उसके बाद यहाँ पे log है, यहाँ पे आ जाएगा log, और बेस हमें दी हुई है 5, x की वैल्यू हमारे पास b है, डिवाइड लगाएंगे, उसके बाद नीचे log दिया हुआ है, बेस लिखनी है, बेस हम यही वाली लिखेंगे 5, और फिर यहाँ पे बेस आ जाएगी, यहाँ पे log और बेस आएगी, तो यहाँ पे बेस नहीं लिखेंगे, बेस को इस जगह पे लिखेंगे बड़ा करके। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये वाला मल्टीप्लाई है, 3 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे भी देखें log a और x की वैल्यू, log बेस और x की वैल्यू, तो इधर भी हम यही करेंगे, log लिखा, बेस हमें a दी हुई है, और x की वैल्यू हमारे पास 5 है, और नीचे log आएगा, और बेस हमें दी हुई है a। देखिए यहाँ पे log है और x लिखना है, फिर डिवाइड में log और बेस लिखनी है, यह आ गया log, बेस x हमें दिया हुआ है b, फिर डिवाइड लगाएंगे, log और बेस हमें दी हुई है 5, फिर यहाँ पे 3 आ गया, और फिर है log लिख दिया, x की वैल्यू हमें 5 दी हुई है, 5 आ जाएगा, फिर डिवाइड लगाएंगे, log दिया हुआ है, log लिखेंगे, बेस हमें दी हुई है a, यहाँ पे आ जाएगा a। अब देखें हमारे पास log 5 और ये वाला log 5, ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 6, और यहाँ पे हमारे पास बचा है log b, यहाँ से log 5 कैंसिल हो चुका है, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, डिवाइड लगाएंगे, यहाँ से log 5 कैंसिल हो चुका है, हमारे पास सिर्फ बचा है log a। अब यहाँ पे दोबारा से चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई होगा, क्योंकि देखें 6 को हटा दें, यहाँ पे देखें log और x की वैल्यू लिखी हुई है, ये रही log और x की वैल्यू, फिर यहाँ पे डिवाइड में log और बेस लिखी हुई है, यहाँ पे भी log और बेस। तो अब हमें ये वाली फॉर्म दी हुई है, इसको इस फॉर्म में चेंज कर देंगे। पहले हमें ये वाली दी हुई थी, इसमें चेंज किया था, अब ये वाली दी हुई है, इसमें चेंज करना है, तो यहाँ पे 6 ऐसे ही रहेगा, उसके बाद यहाँ पे देखें log लिखा हुआ है, log लिखेंगे, फिर है बेस हमारे पास क्या है, a बेस है, यहाँ पे आ जाएगा a, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है b, ये वाला। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।
अब जो पार्ट 4 है इसके अंदर देखें हमें पावर दी हुई है, लॉग है, बेस है, एक्स है, उसके बाद प्लस लॉग बेस और वाई। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लगेगा प्रोडक्ट लॉ का, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रोडक्ट लॉ, जिसके मुताबिक हमें लॉग बेस और एक्स दी हुई होगी, प्लस होगा, फिर लॉग बेस और वाई दिया होगा, जिसे हमें चेंज करना है। लॉग बेस एक बार लिखेंगे, एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी यही करना है। हमें पावर भी दी हुई है, यहाँ पे 2 दी हुई है, तो पावर फार्मूला भी लगेगा जिससे ये पावर इधर आ जाएगी। तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे 2 लॉग बेस 3 है और यहाँ पे आ गया वाई। उसके बाद क्या करेंगे, लॉग 3 एक बार लिख देंगे, ये पावर चली जाएगी एक्स के ऊपर, वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स के साथ, ठीक है। ये एक्स, इसके ऊपर पावर आ गई 2 और वाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि ये मज़ीद आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अब हमारे पास इसका 5th पार्ट है, इसके अंदर देखिए हमें माइनस में भी दी हुई है और प्लस में भी दी हुई है। यहाँ पे आ जाएगा 4 log 5 x माइनस log y प्लस log 5 और यहाँ पे z। अब यहाँ पे पहले अब हम क्या करेंगे, 2 को सॉल्व करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसके साथ हम प्लस वाली को सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने इन दोनों को करना है। यहाँ पे देखिए बीच में माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस का लगेगा लॉ, जो कि हमारे पास कोफिशिएंट लॉ है। उसके मुताबिक यहाँ पे हम log 5 को एक बार लिख लेंगे। 4 यहाँ पे देखें पावर है ना, तो पावर फॉर्मूला भी लगेगा, ये 4 x के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और y हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप यहाँ पे कोफिशिएंट लॉ भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ हमारे पास बन गई। अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस और ये वाली वैल्यू आ जाएगी log 5z। अब जो हमारे पास log प्लस वाला होता है फॉर्मूला, वो होता है प्रोडक्ट लॉ, जिसके अंदर हम log और बेस को एक बार लिखते हैं, इसे एक बार लिख दिया, और हमारे पास ये पूरी x की वैल्यू है और ये पूरी y की वैल्यू है, ये दोनों हमारे पास क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x4 y, ये पूरी x की वैल्यू हो गई, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको z की वैल्यू के साथ, तो मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते हैं। नंबर्स तो ये है नहीं, बस इनको मिला के लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा x, नीचे आ जाएगा y, और ये है इस क्वेश्चन का आंसर। इसे ब्रैकेट में कर लें। अब जो हमारे पास 6 पार्ट है, इसके अंदर हमें log की जगह ln दिया हुआ है, बाकी हमारे पास साइंस वगैरह वैसे ही रहेंगी, प्लस है, यहाँ पे माइनस है। इधर भी हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर जो इसका आंसर आएगा उसके साथ इसको कर देंगे, जैसे यहाँ ऊपर किया था। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमें माइनस पहले दिया हुआ था, इसमें हमें प्लस पहले दिया हुआ है, तो इसको प्लस के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे जो हमें ln दिया हुआ है, इसे हम log की तरह ही करेंगे, ln को एक बार लिख लेना है। तो पहले क्वेश्चन सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे आ गया 2 ln a, ये हमारे पास x की वैल्यू है, प्लस 3 ln ये b y की वैल्यू है, फिर यहाँ पे माइनस 4 ln c, ये हमारे पास बाद में y की वैल्यू बन जाएगी जब इन दोनों का आंसर आ जाएगा। अब हमें देखें सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्रोडक्ट लॉ। ये हमारे पास पावर दी हुई है, पावर हमारे पास चली जाएगी x के ऊपर, ये पावर दी हुई है, ये चली जाएगी y के ऊपर। तो यहाँ पे ln को लिख लेंगे एक बार, a के ऊपर पावर आ जाएगी, कोफिशिएंट लॉ के मुताबिक y की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, y हमारे पास b है और b के ऊपर पावर आ जाएगी 3, ठीक है। और यहाँ पे माइनस ln y की वैल्यू बीच में आ रहा है माइनस, यहाँ पे जो लॉ लगेगा वो होगा कोफिशिएंट लॉ, जिसके मुताबिक ln को एक बार लिखेंगे और x और y की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। ये पूरी हमारे पास x की वैल्यू है, ऊपर आ गई, और y की वैल्यू है, ये नीचे आ जाएगी, c के ऊपर 4 पावर आ जाएगी पावर लॉ के मुताबिक। इसको कर देंगे ब्रैकेट में, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा सब कुछ। तो मिलते हैं अब आपसे इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।